हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फिर से एक बार आप सभी के बीच आने का मौका मिला है यूट्यूब पे। और आप सभी को दिख रहा होगा सीजीपीएससी रिजल्ट आखिर कब। इंतहा हो गई थी इंतजार की, है ना। तो इंतजार की इंतहा कब तक होगी, ये सभी लोग का एक मन में चल रहा है कि आखिर कब रिजल्ट आएगा। और बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं मार्केट में कि 10 तारीख को आ जाएगा, 15 अगस्त से पहले आ जाएगा। ठीक है, इस 15 अगस्त तक नहीं है तो अगस्त के लास्ट तक आ जाएगा। मतलब आखिर कोई भी कुछ भी क्या क्या बोल रहा है सीजीपीएससी रिजल्ट के बारे में। जैसे लग रहा है कि उन्होंने खुद ही कॉपी चेक कर लिया हो। तो ऐसे कई सारे अफवाह हैं जो मार्केट में रूमर्स फैल रहे हैं कि सीजीपीएससी रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा। चलिए इसी के ऊपर आज एक मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आखिर रिजल्ट अगर पहले आए और बाद में आए तो क्या का और कितने दिन का मौका मिलेगा और आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सीजीपीएससी रिजल्ट आखिर कब। बड़ा अपडेट है, बहुत सारे सोर्स हैं, अलग अलग सोर्स हैं। कई सोर्सों ने बोला है कि आपका 10 अगस्त तक आने का चांसेस है। कई सोर्स ने बोला है कि नेक्स्ट वीक यानी जो अभी आने वाला वीक होगा उसमें फ्राइडे तक, यानी कि आपका 15 अगस्त से पहले तक का आ जाएगा। अगर कई लोग का बोलना है कि 15 अगस्त से पहले नहीं आया तो लास्ट अगस्त तक आएगा, मतलब कि मैडम का जाने से पहले। कई लोग का बोलना है कि अपना कार्यकाल पूरा करके मैडम जाएंगी। कई लोग का बोलना है कि मैडम के कार्यकाल के बाद ही हो पाएगा। तो ऐसे कई सारे अफवाह हैं और उन अफवाहों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे सोर्स जो हैं अलग अलग, किसी का कोई पर्सनल और कोई डिजिटल सोर्स नहीं है, सिर्फ कही सुनाई बातों पर आप सभी के बीच में बोला जा रहा है। एक्सपेक्टेड ऐसा लग रहा है अगर मैडम अगर अपना कार्यकाल पूरा करना चाहें तो ये 15 अगस्त से पहले उनको करना ही पड़ेगा। अगर मैडम को अगर खुद से, जो हमारी मैडम रीता शांडिल है, अगर वो चाहती है कि अपने कार्यकाल में सीजीपीएससी के रिजल्ट आकर के कार्रवाई को जो भी है अपना पूरा रिजल्ट देकर जाना चाहें तो 15 अगस्त से पहले रिजल्ट दे सकती हैं। बात समझना, क्योंकि देखो, जिस दिन भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से मान लो 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त तक रिजल्ट आ गया, ठीक है, या 10 अगस्त तक रिजल्ट आ गया, मान लो 10 अगस्त को रिजल्ट आ गया, ठीक है, या 14 अगस्त को रिजल्ट आ गया, 10 से 14 बीच में अगर रिजल्ट आ गया इसके बीच में, तो आपको ये 1 वीक में आपको मिलेगा एक टाइम जिसमें आप इंटरव्यू का फॉर्म को फिल करोगे। फॉर्म को फिल करोगे, साथ ही जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस होता है, पोस्ट प्रेफरेंस ये फिल करने का आपको कम से कम 1 वीक का टाइम मिलेगा। ठीक है, ये मान लो 10 से 14 अगस्त, ठीक है, 10 से 14 अगस्त के बीच में अगर रिजल्ट आता है तो कम से कम 1 वीक यानी कि 14 से 6 यानी कि मान चलो 20 अगस्त तक आपको मौका मिलेगा ये काम करने का। ठीक है, इंटरव्यू का फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको पोस्ट प्रेफरेंस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब समय नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और मान के चलो आपका 22 या 23 अगस्त से फॉर्म भरने के 3 से 4 दिन बाद 23 या 24 अगस्त से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैडम का कार्यकाल कब तक है, 8 सितंबर तक है। तो ये अपने कार्यकाल से पहले ये आपका कार्यकाल जो आपका इस बीच में इंटरव्यू हो करके समाप्त रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ये अगर मैडम चाहें कि अपने कार्यकाल में खत्म करना चाहें तो ये एक प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा टाइम दिया जाए, 1 महीना 2 महीना दिया जाए। तो वो एक अब अभी का समय नहीं है जो 2021 या 22 में एक बार हुआ था, इस तरीके का हो चुका था कि रिजल्ट आया, रिजल्ट के 4 दिन बाद से इंटरव्यू स्टार्ट था, तो इंटरव्यू लोगों का मौका ही नहीं मिला पढ़ाई करने का। अब देखो आपको पढ़ना क्या है, अभी आपको केवल 2 ही चीज पढ़ना है। पढ़ना क्या है, ठीक है, ये तो हम रिजल्ट की बात कर लिए, प्रोसेस की बात कर लिए। अगर मैडम अपना कार्यकाल खत्म करना चाहें तो 14 26 8 से 14 दिन बहुत होता है, ठीक है, इसको इंटरव्यू लेने के लिए। और इसमें आपका सारा शेड्यूल मैडम का कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो चाहे तो अगर वो चाहे तो कि अगर मुझे अपने कार्यकाल से पहले समाप्त करके जाना है तो, ठीक है, अगर वो चाहे ऐसा तो, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर अक्टूबर तक जाएगा लास्ट, आराम से सितंबर में रिजल्ट आएगा या अगस्त लास्ट रिजल्ट आ सकता है ना, लास्ट में। और आपका अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आना चांस होगा, क्योंकि बीच में आपको मौका मिलेगा कम से कम 20 से 25 दिन रिजल्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में फॉर्म भरने के बाद। तो ये आराम से रिजल्ट आएगा, क्योंकि नया अध्यक्ष आएंगे, नए शेड्यूल होगा, नए तरीके से सब कुछ होगा, और वो आपका अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा। अगर नया तरीके से होगा तो, और नए अध्यक्ष आए तो, न्यू प्रेसिडेंट,
ये कब कंडीशन है? जब न्यू प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, नए अध्यक्ष आएंगे सीजीपीएससी का, तब ये अक्टूबर जा सकता है, ठीक है। और अगर मैडम अपना ठान के रही कि मुझे अपना कार्यकाल में ही रिजल्ट देना है, तो ये आपका हो सकता है कि आपका एग्जाम इस बीच में हो, रिजल्ट आ जाए, फॉर्म भर सके और इंटरव्यू इस बीच में खत्म हो सकता है। दूसरा, अब इसमें पढ़ना क्या है? आपको केवल और केवल 2 पेज जो डेफ का होता है, ठीक है, डेफ का होता है उसके बारे में पढ़ना है आपको, प्लस करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, प्लस जो विभागीय जानकारी जो पोस्टेड है, जो भी पोस्टेड है, ये केवल उनके लिए है। उनको अपना विभागीय जानकारी, विभागीय चीजों को पढ़ना होता है, क्योंकि ऑलरेडी पोस्टेड है उनसे आकांक्षा, मतलब ऐसा चाहा जाता है कि आप वो उनके बारे में सक्षम होंगे, इसलिए पूछा जाता है। तो विभागीय जानकारी यहाँ से आपसे पूछ जाते हैं। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनसे 2 ही चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 पेज का डेफ जो होगा उससे क्वेश्चन आएंगे, प्लस करंट अफेयर्स, ये नए बच्चों के लिए, ठीक है। और जो ऑलरेडी पोस्टेड है उनसे विभागीय जानकारी पूछी जाएगी। तो ये आपको तैयार करना है, जब भी रिजल्ट आए अभी से लग सकते हैं। करंट अफेयर्स तो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफ में देखो क्या क्या होता है। ये आपका लोक सेवा आयोग का प्रति 5 यानी कि पावती नंबर 6 कॉपी में होता है, जिसको आपको ऑलरेडी आपके जब आप लॉग इन करोगे तो वहां पे आपका एक फॉर्म निकलेगा, ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है। पहले आपको प्रिंट पेन से भरना होता था, आजकल सब भरा हुआ रहता है। उसमें आपको ये 6वां नंबर का जो प्रति होता है, ये पावती के लिए दिया जाता है, जो आपको 4 या 6 कॉपी निकलवाना होता है, जिसमें ऑलरेडी आपके पास ये ऐसा बना हुआ आपका प्रिंट हुआ आपके पास होगा। इसी के आधार पर आपका इंटर होगा, यही लेकर के आपको जाना है बोर्ड मेंबर के पास। आप बोर्ड मेंबर के लिए एक क्या होते हो, कोड होते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है A6, ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 ऐसा होगा कोड। मतलब इसको बोलते हैं फेसलेस इंटरव्यू। फेसलेस इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि फेस नहीं दिखाई देगा। फेसलेस इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपके सामने जो अध्यक्ष रहेंगे, जो भी वहां पे आपके इंटरव्यूअर बोर्ड होगा, उस बोर्ड को पता नहीं होगा कि आपका नाम क्या है, किस जाति से हो, कौन से जगह से हो, ठीक है, आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, आपके पर्सनल बायोडाटा जो पहले पूछा जाता था, वो कोई जानकारी आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसको बोलते हैं फेसलेस इंटरव्यू, यानी कि आपके सामने और उनके बीच में ऐसी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं होगी जिससे आपका पहचान उनको पता चल सके, ठीक है। तो उनके लिए आप एक कोड रहोगे, A1 A2 B1 B2 C1 C3 जो भी रहेगा, आपका एक नाम रहेगा जिसका नाम से आप कोड का नाम जान जाओगे उनके सामने, ठीक है। उसमें आपको एक टोकन मिलता है, ठीक है, जो एक आधार टोकन आपके पास रहेगा, और आधार टोकन नीचे जमा रहेगा, मतलब जाकर जमा करना पड़ेगा। जैसे A4 वो मान लो आपका कोड है A4, तो 2 इसमें A4 लिखा रहेगा, आधा तोड़ करके वहां पे आपको जमा करना पड़ेगा, एक आपके पास रखना पड़ेगा। जैसे आप इंटरव्यू देख के आओगे, ये A4 का जो कोड है और आपके पास जो पैकेट में एक कोड है, उसको मिलाएंगे और तब पता चलेगा कि आप वही कैंडिडेट हो जिसने इंटरव्यू दिया। इसे मान के चलो एक नोट का है और नोट के 2 टुकड़े कर दिए जाए, नोट के 2 टुकड़े कर दिए जाए, तो एक टुकड़ा आपको जमा करना होगा इंटरव्यू बोर्ड के पास और एक टुकड़ा आपके पास रहेगा। फिर बाद में वो नोट को जोड़ करके देखे तो ऐसा उसी तरीके का होता है जिसमें कोड लिखा होता है दोनों साइड में, ठीक है, यहाँ भी A4 यहाँ भी A4, और उसी कोड को आपको वहां पे दिखाना होता है, ठीक है। उसी कोड को आपको क्या करना होता है, दिखाना होता है, तभी वो बोर्ड सेटिस्फाइड होता है कि आप ही वो कैंडिडेट हो जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है, ठीक है, ये आपका तरीका क्या होता है फेसलेस इंटरव्यू का, ठीक है, जो प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ये जानकारी होती है कि बिंदु क्रमांक 5 को छोड़कर किसी प्रकार की प्रविष्टि न की जाए, मतलब कि इसमें एक बिंदु क्रमांक 5 है जिसको छोड़ करके कोई भी प्रविष्टि आपको यहाँ पे क्या करना है, नहीं भरना है, ठीक है। मतलब कहीं भी इसे पेन नहीं चलाना है। अगर इस इंटरव्यू में ये प्रपत्र आपके पास है तो इसमें कहीं भी आपको क्या करना है, इसमें पेन नहीं चलाना है, ठीक है। तो 5 नंबर पे क्या है, जैसे आपके पास नाम रहेगा, पद का नाम आपके लिखा रहेगा, स्टेट सर्विस एग्जाम 2024, डॉक्यूमेंट डीवी का डेट लिखा रहेगा आपके में, साक्षात्कार का डेट। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस तारीख को जो भी आपका डीवी का डेट होगा और जो भी इंटरव्यू का डेट होगा, ठीक है,
इस डेट से कोई ऐतिहासिक चीजें, ऐतिहासिक तथ्य कोई है क्या, ठीक है, या इस दिन कोई क्या ऐसा हुआ है, क्या, क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्यों महत्वपूर्ण है यह दिन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो आपके डेफ में क्या क्वेश्चन बन सकता है वही मैं बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे आपका डेफ में ये पहला क्वेश्चन बन सकता है दस्तावेज सत्यापन तिथि, यानी कि आपका डीवी कब होने वाला है और साक्षात्कार कब है आपका, इस दिन से, आपका इस दिन से क्यों खास है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा, आपके शैक्षणिक अर्हता जो आपने प्रीलिम्स एग्जाम के समय फिल किया था, उस समय ये आपका शैक्षणिक अर्हताएं भरी जाएंगी, आपके में ऑलरेडी भरा हुआ होगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसा लिखा होगा 12th ग्रेजुएशन पी डिप्लोमा। तो आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। 12th में आपने क्या क्या लिया सब्जेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने कौन सब्जेक्ट लिया, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीई कंप्यूटर साइंस, तो पूछ सकते हैं कि बीई जब किए हो तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, जनरली यही क्वेश्चन रहता है। पीजी डिप्लोमा, तो ये सारे क्वेश्चन से आपसे, ये सारे से चीजों से क्वेश्चन हो जा सकते हैं, ठीक है। मान लो आपका प्राप्तांक यहाँ 88 है और यहाँ पे मान लो 57 हो गया, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कितना डिफरेंस कैसे हो गया, जब आप टॉपर हो, जब आप यहाँ पहुंच चुके हो तो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ही बन सकते हैं। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम जैसे पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, CGBSE का, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे कोई भी चीजें पेन से नहीं लिखना है, जो भी प्रिंट होकर आएगा वैसा ही रहेगा, इस पेज में कहीं भी कोई भी पेन से लिखना है, जो भी वहां पे रहेगा उसी पे आपको लिखना है, मतलब कुछ भी चीज लिखना है जहां पे पॉइंट नंबर 5 को छोड़ करके, जैसे देखो आपका .3 है, या आपका .4 है, ठीक है। जैसे कोई शासकीय पद में है तो उसका डिटेल होगा यहाँ पे कि कब कब ये जॉब किया, कब से कब तक, ठीक है, ये सारा डिटेल इसमें होगा, ठीक है, जो जॉब किया है। अब जो जॉब नहीं किया होगा उसका क्या होगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। ये 4 तक हो गया, पहले पेज में 4 पॉइंट होगा। दूसरे पेज में ये साक्षात्कार के समय पॉइंट नंबर 5, केवल यहीं पे आपको क्या करना है, पेन का यूज करना है, केवल यहीं पे आप क्या करेंगे, पेन का यूज करेंगे, मतलब यहीं पे पॉइंट पेन चलेगा, ठीक है, ठीक है। साक्षात्कार के समय आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी, एनसीसी, खेल कूद या अभिरुचि, अभिरुचि मतलब होता है हॉबी, ठीक है। अब कई लोग को अपना हॉबी ही नहीं पता है, तो अभी से अपना हॉबी खोज लो। हॉबी के प्रकाशन संबंध में जानकारी देना चाहते हो, संक्षेप में कृपया अंकित करें। तो इसी डब्बे में यहाँ पे लाइन रहता है, यहाँ पे डब्बा बना हुआ है, वहां पे डब्बा नहीं होगा, वहां पे ऐसा लाइन बना होगा, ठीक है, इस तरीके का लाइन बना होगा। इसी लाइन में आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है, जो भी अपने बारे में जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है, जो भी अपने बारे में जानकारी देना चाहते हैं वो इसी डब्बे में या इसी जगह पे आपको लिखना है एग्जाम इंटरव्यू के समय, और कहीं भी आपको पेन नहीं चलाना है। अगर आप पेन चलाते हो तो दोबारा वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको हटा दिया जाएगा, वो कागज वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है, डीवी के समय। तो यही आपको यूज यहाँ पे सिर्फ पेन चलाना है। जैसे मान लो मैं अगर लिखूंगा तो मैं अगर लिखूंगा तो अपने बारे में जानकारी देना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा कि एडीओ में चयनित प्रक्रियाधीन, ठीक है, ऐसा अपने बारे में कहना चाहूंगा। मान लो मैं मेंस लिखा हूं तो मेंस 2018, 19, 20, 23, 24, 25, ठीक है। इंटरव्यू 2023, 24, 25 ऐसा लिखूंगा, ठीक है। हॉबी यानी अभिरुचि, यहां पे डालूंगा अभिरुचि, अभिरुचि में लिखूंगा गाने सुनना। जो जो आपकी अभिरुचि है आप लिख सकते हो, कम से कम 2 अभिरुचि लिखना, नहीं कम से कम, मतलब अधिकतम से अधिकतम 2 अभिरुचि लिखना है, कम से कम कोई जरूरी नहीं है कितना भी, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, लेकिन आप 2 से अधिक अभिरुचि मत डालना, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्वेश्चन जब नहीं होता है तो यही सारे से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आप, मैं लिखूंगा कि मेंस में इतना बार दिया, इंटरव्यू दिया, मेरा अभिरुचि गाने सुनना, जैसे पिछले बार मेरे से पूछा गया था कि सैयारा का गाना सुनाओ, मतलब नहीं, ऐसा पूछा गया था कि अभी कौन सा ऐसा गाना है जो हाल ही में बहुत चर्चित हुआ है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछ दिए गए थे, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे अभिरुचि से क्वेश्चन, जब उनके पास कुछ नहीं होगा पूछने के लिए
तब वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे आपसे, ठीक है। जब उनके पास कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं होंगे तब ऐसे प्रश्न वहां से पूछ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा पिछले साल पेपर में आया हुआ था, वो कटिंग मेरे पास है, तो वो चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका इसी से क्वेश्चन बनेगा। जब उधर डेफ से, जैसे आपका डीवी का डेट हो गया, ठीक है, डीवी का डेट हो गया, इसके बाद आपका इंटरव्यू का डेट हो गया, इससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपने जॉब किया तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपकी अभिरुचि और आपने कुछ विशेष चीजें जो की हैं, जैसे कई लोग राज्य स्तर पर अच्छा खेले होते हैं, ठीक है, कोई स्टेट लेवल, नेशनल चैंपियनशिप, एनसीसी कैडेट, जो भी आपने उपलब्धि की है अपने जीवन काल में, आपको लगता है कि मैंने उपलब्धि की है, कोई एग्जाम में कोई रैंक लेके आए हो, या कोई अभी वर्तमान में चयनित हुए हो, जगह लोग मंडी इंस्पेक्टर में चयनित हुए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे मेरे से पूछा जाता है हमेशा कि आपने लगातार 18 से इंटरव्यू, 18 से आप तैयारी कर रहे हो, अभी तक आपको सफलता क्यों नहीं मिली, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आप चाहो कि कैसा क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूअर, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इससे आपका क्वेश्चन का लेवल जो होगा, क्या होगा, आपके ओर मुड़ जाएगा। जैसे अगर आप नहीं कुछ डालोगे तो आपसे क्या होगा, करंट अफेयर पूछने लगेंगे, करंट अफेयर, जीके कुछ पूछने लगेंगे, अंधाधुंध कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, उनके मन में जो आएगा फिर वो पूछने लगेंगे। अगर यहाँ पे डालते हो तो आपसे क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा। जैसे मैं देखो बता रहा हूँ, मेरे से पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये आपका, हाँ ये देखो, ये जो मैं बोला था आपको टोकन, ये होता है, ठीक है। ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका भरना होता है, पॉइंट नंबर 5 पेन से। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जाकर के साइन करना होता है, यहाँ पे पहले साइन नहीं करना है। जब आप इंटरव्यू दे दोगे तब आपको यहाँ पर पे साइन करना पड़ेगा। वो डेफ जब आप डेवी कराने जाओगे वहां आप उन लोग को बताएंगे। मतलब मेरा दिखाने का मतलब यही था कि आपके पास यही 2 पेज होता है जो आपको एग्जाम में इंटरव्यू के पास जाता है, ठीक है। पहला पेज ये होता है, ठीक है, पहला पेज ये होता है। और दूसरा पेज जो होता है, पहले पेज में आपका जानकारी होता है, डीवी का डेट, इंटरव्यू का डेट, क्वालिफिकेशन और आपने जॉब किया उसका। दूसरे पेज में जो होता है, इसमें होता है आपका हॉबी, आपने क्या क्या आपने जानकारी कोई विशेष है तो अभिरुचि, और लास्ट में आपका सिग्नेचर, ठीक है। ये पावती होता है। ये आपको एक पावती लेकर आपको मिलता है, वहां पे इंटरव्यू देने के बाद आपको एक पावती मिलेगा आपके साइन करने के बाद, ठीक है। इसमें मैं जो बता रहा था आपको कि ये एक टोकन जैसा होता है, जब आप वहां पे लेके जाओगे तो आपको एक टोकन मिलेगा ऐसा, ठीक है। ये देखो, जिसे मुझे मिला था पिछले साल। देखो लिखा क्या है, यह स्लिप अपने साक्षात्कार बोर्ड द्वारा अंतिम अभ्यर्थी का साक्षात्कार लेने अर्थात बोर्ड के समाप्ति के बाद केवल लॉटरी के माध्यम से सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए। बोर्ड समाप्ति तक बोर्ड साक्षात्कार क्रम की गोपनीयता बनाए रखें। जब तक समाप्त नहीं होता तब तक आपको इसको किसी को नहीं दिखाना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कटिंग किया हुआ है, आपका दिख रहा होगा, ये कट किया हुआ है। ये कट एक होता है जिसको आपको वहां पे इंटरव्यू के पास, बोर्ड के पास एक होता है गोल व्हाइट कलर का प्लास्टिक का होता है, उसमें आपको डालना होता है। ये समझ लो कि ये आपका जो है, आपका प्रूफ है कि आप क्या किए हो, एग्जाम दिए हो, ठीक है। इसमें देखो आपको विवेक कुमार, मेरा नाम, मेरा रोल नंबर सब लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको फिल कराएंगे आपको कैंडिडेट को, और लास्ट में ये मैच होगा वहां पे, ठीक है। और मैच होगा तभी आपका क्या माना जाएगा, इंटरव्यू सक्सेसफुल माना जाएगा। और सभी को डिजी लॉकर आईडी बना के रखना है। सभी को क्या करना है, डिजी लॉकर में आईडी बना के रखना है, अभी से बना लेना, ठीक है। बाद में वहां पे दिक्कत होता है, जब इंटरव्यू हो जाएगा तब वहां पे क्या करता है, वेरिफिकेशन होता है, फेस वेरिफिकेशन होता है, तब वहां पे दिक्कत होता है। आधार से इसको क्या करना है, आईडी को आधार से सिंक करना है, ठीक है, आधार से सिंक करना है। तो ये आपके पास क्या होगा, एक आपके पास ये ऐसा मिलेगा, ठीक है, टोकन जैसा, जो आपको वहां पे लेके जाना होता है। साथ में इसका नाम, आपका डिटेल यहाँ पे लिखा होता है।
ठीक है। अब आपको खुद से उसी को लिखना होता है। देखो मेरा टाइमिंग था 9 बजे से, था डेट एंड टाइमिंग 11/11 को, पिछले साल 11/11 को। ठीक, नेक्स्ट आपका जैसे क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था उसका मैं दिखाता हूँ कुछ आपसे। ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, उसका पेपर में छपा हुआ था। ठीक है, मैं जैसे मेरा हॉबी था गाना सुनना, तो मेरे से पूछा गया था कि हाल ही में ऐसा कौन सा, अभी एग्जाम में पूछा था कि हाल ही में कौन सा गाना जो है बहुत फेमस हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सैयारा मूवी का जो गाना है अभी हाल ही में सर बहुत फेमस हुआ है। ठीक है, और उस इन्होंने क्या लिख दिया कि कैंडिडेट ने सुनाया सैयारा गाना। मैंने कोई गाना नहीं सुनाया था। ठीक है, मैंने कोई गाना नहीं सुनाया था, पर इन्होंने क्या किया कि मेरे न्यूज की बनाने के लिए इन्होंने ऐसा छाप दिया। ठीक है, तो ये मैंने गाना नहीं सुनाया था, इन्होंने लिख भले ही दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से कि हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री का प्रवास था, वो क्यों आए थे, किस कार्यक्रम में शामिल हुए, पूरा करंट अफेयर्स था। जो आपका राज्योत्सव हुआ था, तो जो भी आपके करंट अफेयर्स होंगे, तो याद रखना करंट अफेयर्स जो होगा 2 से 3 महीना पुराना कम से कम, जो कि एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर पूछते हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, लास्ट 3 मंथ जेएनजी प्रोटेस्ट से लेकर के, मान लो जेएनजी प्रोटेस्ट से लेकर के आपका जो भी अभी लास्ट करंट अफेयर्स हुआ है, और खास करके उस दिन का, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन का करंट अफेयर्स, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे मेरे से देखो क्या पूछा गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ प्रवास था, वो क्यों आए थे, प्रधानमंत्री किस कार्यक्रम में शामिल हुए, प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन आया था, ठीक है, समापन समारोह में कौन आए थे, उपराष्ट्रपति हाल छत्तीसगढ़ में आगमन कहाँ हुआ था, एनडीए बिहार चुनाव में कौन कौन शामिल हुए, वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन में कौन कौन शामिल हुए, सुनीता विलियम्स विमान से कब वापस आई, कल्पना चावला कौन है, कुछ भी पूछते हैं ना। एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता पहले से लेकर अब तक के 5 नाम बताइए। ठीक है, जैसे देखो मेरा ये क्वेश्चन था कि एक कैंडिडेट ने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया, मैंने कंप्यूटर साइंस से किया था, कैंडिडेट 2016 से पीएससी की तैयारी कर रहा था। इस पर पैनल ने पूछा 2016 से तैयारी कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है। इस पर कैंडिडेट ने बताया कि 3 बार मेंस और 1 बार इंटरव्यू राउंड तक पहले ही पहुंच चुके हैं। शुरुआती सवालों के बाद आधारित प्रश्न 6 आधारित प्रश्न हुए, जैसे अभी विश्व में भारत में कौन कौन से लोग आईटी संबंधित गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। छत्तीसगढ़ में आईटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, मेटा क्या है, छत्तीसगढ़ किसी 5 ऐप के नाम बताओ, सुगम ऐप क्या है, ट्विटर अब एक्स हो गया है, ये किस कंपनी का है, इसे किसने खरीदा, एलन मस्क की व्यक्तित्व में क्या खास बात है, हाल ही में उनका एक रिपोर्ट डेटा आया है जिसमें उनकी सैलरी बताई गई है जो एक राज्य के जीडीपी के बराबर है, यह एक राज्य जीडीपी से भी ज्यादा है, उनके अनुसार उनकी सैलरी कितनी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। किसकी हॉबी में क्रिकेट था, तो हॉबी पर पूछा गया किस पे कौन सी फिल्म बनी हुई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे पूछा गया था पेमेंट के विभिन्न तरीके, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, सीआईएफ, आईएफएससी। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जो बी से है टेक्निकल, उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन कोई फील्ड है तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर तो करंट अफेयर, जैसे आप करंट, मैं कंप्यूटर साइंस वाला था तो मेरे से कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अधिकतम ये पूछा गया। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएफएससी, सीआईएफ, एनईएफटी क्या होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका शराबबंदी कर देना चाहिए। ठीक है, जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो लखपति दीदी योजना, महतारी वंदन योजना। ठीक है, अलग अलग तरीके से एक महिला होगी, उसमें 4 कैंडिडेट होते हैं, इसमें एक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, 3 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट जेंट्स होंगे, 1 लेडीज होगी। तो लेडीज वाला अपना क्वेश्चन पूछती है महिलाओं संबंधित, तो ऐसे प्रश्न पे तैयार करना है जो महिला संबंधित हो। ठीक है, और वहाँ पे आपके रिलेटेड होगा, वो योजना रिलेटेड हो सकता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड हो सकता है। जैसे ज्ञानेश्वरी यादव अभी जीती हैं, छत्तीसगढ़ में क्या बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को खेल संबंधित, ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जो एक महिला क्या सोच सकती है वो आपको सोचना होगा। ठीक है, वहां पे अगर आप बोलोगे मैं, मेरा हॉबी गाना सुनना है, मेरा हॉबी गाना गाना है, तो गाना गवा भी सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो आप देख कर आप समझ सकते हो कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सारे टेलीग्राम में सब जगह अवेलेबल है, पिछले साल क्वेश्चन। ठीक है, हमारा एक ग्रुप भी बनता है हर साल इंटरव्यू का, उस इंटरव्यू, और हम लोग फ्री इंटरव्यू भी कराते हैं, उसमें आपका सारा इंटरव्यू वाला क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। ठीक है,
और साथ ही साथ जैसे इंटरव्यू होगा तो हमारे जहाँ इंटरव्यू का मॉक कराया जाता है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी जानकारी समझ में आएगी होगी। और सीजीपीएससी रिजल्ट के ऊपर अभी मैं कोई टिप्पणी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जब भी रिजल्ट आएगा आपका मैं दोनों कंडीशन बता दिया हूँ कि जब भी आएगा ये कब होगा और कैसे प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर मैडम के कार्यकाल बाद आता है तो अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट अक्टूबर तक जाएगा। और ये जो आपको करना क्या है, तो अभी आपको केवल क्या करना है, ये डेफ की पढ़ाई करनी है। ठीक है, इस डेफ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आप खुद तैयार करो। छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, कम से कम 3 से 4 लोग का एक ग्रुप बना लो। 3 से 4 लोग का ग्रुप बना करके और इसमें चर्चा करो। इंटरव्यू में पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, केवल चर्चा करना है। क्योंकि हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। जैसे प्रीलिम्स का पैटर्न होता है ऑब्जेक्टिव लगाओ, मेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्टिव नॉलेज जिसमें लिखना होता है, और इंटरव्यू का पैटर्न है कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या है, बोलना है। जब आप बोलना नहीं सीखोगे तो आप वहां पे कैसे तैयारी करोगे, क्योंकि वहां पे बोलना ही होता है। जब आप चर्चा करिए, ठीक है, एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें 3-4 लोग आपके सामने हो और आप बैठ जाओ और आपसे पहले तो पढ़ाई के बारे में चर्चा करो, कोई मुद्दे पर चर्चा करो, बस सब लोग क्या करो, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछा करो। मतलब एक इंटरव्यू पैनल बना लीजिए और पैनल बना करके अपने से चर्चा परिचर्चा करते रहिए। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बोलने का जो हेजिटेशन है वो दूर होगा। ठीक है, और जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है, जो आपका बोलने का जो स्किल है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, तो यही चीज पे चर्चा करनी है। मेंस पे क्या है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉरी इंटरव्यू में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। जितना ज्यादा आपका पर्सनालिटी इंप्रूव होगा उतना अच्छा आप जवाब दोगे। और हर क्वेश्चन का आंसर जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर ना भी, नहीं भी एक आंसर होता है, सॉरी भी एक आंसर होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब आप इंटरव्यू में देने आओगे हमारे यहाँ, तो आपको जरूर सिखाएंगे वो चीजें। ठीक है, तो ये आपको इस पे 2 पेज पे काम करना है, साथ साथ करंट अफेयर्स पे काम करना है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ठीक है, और वो भी कितना, जनवरी से जुलाई तक का। ठीक है, जनवरी से जुलाई तक का पढ़ना है आपको। ठीक है, और लास्ट कम से कम, अगर इतना भी नहीं पढ़ोगे तो लास्ट 3 मंथ्स का पढ़ना है आपको कम से कम। लेटेस्ट मुद्दे ज्यादा पढ़ने हैं, लेटेस्ट मुद्दे आपको ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। खास करके भाई जेनजी प्रोटेस्ट जो हुआ है उससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये समझ लो क्वेश्चन आ रहा है, वैसे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, और साथ साथ इन सब चीजों पर ध्यान देना जो मैं बताया हूँ। ये आपका डिजी लॉकर आईडी बना कर रखना है, ये ऐसा स्लिप होता है जो वहाँ पे मिलता है। और साथ साथ ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं इंटरव्यू में। इससे आपको आइडिया होगा कि आपने वो कैसे और प्रिपेयर करना है। हॉबी क्या क्या बनाना है, हॉबी से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हॉबी नहीं है तो आपको तैयार करना भी से क्या हॉबी क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं होता। तो हॉबी वही चीज होता है जो आप दिनचर्या में रोज करते हो। जैसे मुझे गाना सुनना बिल्कुल पसंद है, जब भी मैं खाली रहता हूँ या मैं टेंशन में रहता हूँ, तनाव में रहता हूँ, या मैं कभी भी कोई काम करने का मन नहीं करता तो मैं गाना सुनता हूँ। तो ये मेरा एक हॉबी है। वो आपको पता चलेगा जब आप जो काम आप दिल से करते हो, या जो आपको काम कुछ कर नहीं समझ आता था वो आपको करने में अच्छा लगता है। जैसे कई लोग क्रिकेट खेलने में मजा आता है, वो उनकी हॉबी हो सकती है। मतलब ऐसी चीजें जो आपको करने के लिए किसी को सुझाव नहीं लेना पड़ता, आपको काम करते, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को सोना अच्छा लगता है। तो हर किसी की अपनी अपनी हॉबी होती है। पर निगेटिव हॉबी मत लिखना, पॉजिटिव हॉबी लिखना है। ठीक है, और वो आपके अंदर की हॉबी क्या, को पता नहीं होता, तो आपके अंदर की हॉबी नहीं है, डेवलप कर लो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और इतनी ही जानकारी देनी थी मुझे। बाकी रिजल्ट जब आ जाएगा तब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो जैसे रिजल्ट के बाद आएगा। और अगला रिजल्ट आएगा तो हम उसमें चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। हाँ, आपके लिए बता दे रहा हूँ कि अभी से हमारी करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब में होगी, तो आप सभी उसको बिल्कुल अटेंड करेंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, मंथ वाइज, टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स एमसीक्यू विद डिटेल फॉर्मेट में दिया जाएगा। ठीक है, वो आपके यूट्यूब में मिलेगा। तो इस हम लोग नेक्स्ट सेशन उसी का करने वाले हैं, और इस साथ आपका इंटरव्यू भी तैयारी हो जाएगा और आने वाले एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, गुड नाइट।